बच्चों, साइंस की क्लास में स्वागत है आपका बच्चों। और बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाले चैप्टर 6 जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें वीडियो डले हुए हैं, देखिए, और जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए और उन्हें याद ही निश्चित रूप से बच्चों याद कर लीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर पहला जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर हर बार लगभग जो है इससे संबंधित प्रश्न आता ही आता है। तो वो है आपका, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क जो है वो क्या कार्य करता है? तो जो वृक्क होता है बच्चों वो सर्जन से संबंधित तंत्र है, तंत्र का कार्य करता है, जो कि इसका विकल्प जो है सी सही है बच्चों। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जो जाइलम होता है वो जल के वहन करने का काम करता है। इससे रिलेटेड प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में बच्चों आया है, हर बार आया है कि पादप में जाइलम का क्या कार्य है या जाइलम किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है। तो जल के वहन करने के लिए जो है वो जाइलम उत्तरदायी है। जा से जाइलम, जा से जल का वहन, याद रखिएगा किसका वहन करता है? जा से जाइलम, जा से जल का वहन। ए विकल्प इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है। तो जो श्वसन की क्रिया होती है उससे जब हम सांस लेते हैं तो वास्तव में श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण से संबंधित है। तो उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। विकल्प बी जो है आपका सही विकल्प है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, हर बार एग्जाम में आया है, अक्सर आया है और लग रहा आएगा। अभी जस्ट पहले हम लोगों ने चर्चा की, पादप में जो जाइलम का क्या कार्य होता है? जा से जाइलम, जा से जल का वहन करना। बी विकल्प इसका सही है। इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जल में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन होता है जो जल में घुलता है? तो विटामिन सी की अगर हम बात करें बच्चों तो वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो यहाँ पर डी विकल्प इसका सही होगा, विटामिन सी इसका सही आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन जो निकलती है तो वो कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो ऑक्सीजन निकल रही है तो वो जल से निकलती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन जो है वो क्या कार्य करता है? तो बच्चों हीमोग्लोबिन जो होता है हमारी बॉडी में, पूरे बॉडी में जो है ऑक्सीजन का परिवहन करने का या ऑक्सीजन को शरीर के सारे भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। डी विकल्प सही है, ऑक्सीजन का परिवहन। इसके बाद है बच्चों, जो यकृत संश्लेषण किस चीज़ का करता है? तो अगर हम यकृत की बात करते हैं तो वो शर्करा, ठीक है, इसका संश्लेषण करने का कार्य करता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका, जो वृक्क है वो उसका क्या कार्य है? तो वो अभी भी इसके सबसे पहला प्रश्न भी हम लोगों ने यही पढ़ा था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ जाता है बच्चों घुमा फिरा के। तो जो शरीर में वृक्क है वो सर्जन का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे सर्जन सी जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। शुद्ध रक्त की बात करें हम कि वो कहाँ बहता है? तो फुसफुस धमनी, पश्च महाशिरा, फुसफुस शिरा और अग्र महाशिरा। तो इसमें अगर बात करें शुद्ध रक्त की तो फुसफुस शिरा जो है इसका ऑप्शन सही है, डी विकल्प इसका सही होगा। फुसफुस जो शिरा होती है उसी में ही हमारा जो शुद्ध रक्त है वो बहता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, रक्त का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए थ्रोम्बिन आवश्यक है। यहाँ पर बी विकल्प इसका सही होगा। इसके अलावा बच्चों फेफड़ों में जो शुद्ध रक्त आता है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है तो वो कहाँ से आता है? जो है तो वो बाएं आलिंद में आता है। जब फेफड़े से जो है रक्त जाता है तो वो कहाँ जाता है? बाएं आलिंद में जाता है। ए विकल्प आपका सही होगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट प्रश्न में आ जाता है कि जो पाचन की क्रिया है वो कहाँ पूर्ण होती है? पाचन जब होता है तो वो उसकी क्रिया लास्ट में पूर्ण कहाँ होती है? तो बड़ी आंत इसका सही विकल्प है। बी विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि जो रक्त का लाल रंग होता है वो किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का रंग हमें रेड कलर का जो ब्लड दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही ऐसा होता है। बी विकल्प इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों। और जो मनुष्य के जो जबड़े होते हैं उसमें चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 6 दांत जो होते हैं वो चवर्णक दांत कहलाते हैं। यहाँ पर सी विकल्प इसका सही होगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने
पढ़ लिया है। चैप्टर नंबर 7 जो है कि जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बहुविकल्प। सेकंड नंबर का प्रश्न जो हम देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन इस बार फिर से रिपीटेड हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से शुक्र वाहिनियाँ जो हैं ये मादा जनन तंत्र में नहीं पाई जाती हैं। ये जो है वो पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो है वो होगा सही। इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इसके बाद बच्चों इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए जो है वो केंद्रक में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है डी विकल्प इसका सही होगा, केंद्रक। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वो है आपका निम्नलिखित में किसमें मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन विधि के द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो ईस्ट में होता है, बी विकल्प इसका सही है। मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन की बात आएगी तो क्या लिखेंगे आप बच्चों, ईस्ट। इसके बाद बच्चों परागकोश में होते हैं। तो अगर हम परागकोश की बात कर रहे हैं तो उसमें परागकण होंगे, सी वाला विकल्प इसका सही है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों अमीबा, स्पायरोगायरा और ईस्ट, तो उसमें जनन की जो सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं, तो ये बच्चों अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प इसका सही होगा कि ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो अगर हम कोई फूल देखें बच्चों तो उसमें 4 भाग होते हैं, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसके बाद खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। खंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो स्पायरोगायरा में होता है, बी विकल्प इसका सही है। उसमें स्पायरोगायरा में खंडन जो विधि होती है उसके द्वारा ही जनन होता है। और मुकुलन विधि के द्वारा अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा बच्चों अलैंगिक जनन होता है किसमें होता है, ईस्ट में होता है, सी विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों जो एड्स होता है उसका क्या कारण है, उसको कौन फैलाते हैं। तो एड्स जो है वो विषाणुओं के कारण होता है। तो यहाँ पर जो है वो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा बच्चों। इसके बाद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों द्विनिषेचन पाया जाता है। तो अगर द्विनिषेचन की बात हो रही है तो आवृत्त बीजी जो पौधे होते हैं उनमें द्विनिषेचन पाया जाता है, सी विकल्प इसका सही होगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आ सकता है इस बार। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न और है, ये आ सकता है एग्जाम में कि निषेचन की प्रक्रिया होती है उसके निषेचन के बाद फल में बदलता है, क्या चीज़ फल में बदलता है। तो अंडाशय जो होता है वो उसका फल में बदल जाता है, यहाँ पर सी विकल्प इसका सही होगा। और इसके अलावा परागनली में नर जो युग्मक हैं वो कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो परागनली में नर युग्मकों की संख्या 2 होती है, बी विकल्प इसका सही होगा बच्चों। लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका कि मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन जो है वो निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेढक, अमीबा, केचुआ और हाइड्रा। तो मुकुलन के द्वारा जो है अलिंगी जो जनन होता है वो हाइड्रा में होता है, डी विकल्प इसका सही होगा। तो इस प्रकार से बच्चों इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने पढ़ लिया है। जो है आपका चैप्टर नंबर 8 अनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसके अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही हम केवल लेकर के चलेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये आ भी सकता है कि मेंडल के अनुसार मटर के जो बौने पौधे का जीन प्रारूप क्या होता है। तो यहाँ पर अगर बौने पौधे की बात की जा रही है तो उसका जीन प्रारूप स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा, सी वाला विकल्प इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका समजात अंगों का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए समजात अंगों का उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद दिए गए हैं, हमारे दांत और हाथी के दांत दिए गए हैं, और आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी दिए गया है और उपयुक्त सभी दिया गया है। तो यहाँ पर समजात अंगों की बात हो रही है तो समान जो है अंग है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी वाला विकल्प जो है वो सही होगा। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है बच्चों कि जीन शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था। तो जोहानसन ने जो है सबसे पहले जो है वो जीन शब्द का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है बच्चों, बी वाला विकल्प इसका सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता की जाती है, हमारी किससे अधिक समानता है। तो यहाँ पर देखिए चिंपैंजी दिया है ऑप्शन, चिंपैंजी के से जो है हमारी विकासीय दृष्टिकोण की बात की जाए तो हमारे पूर्वज जो है वो चिंपैंजी के रूप में माने जाते हैं और सबसे अधिक समानता जो है चिंपैंजी से की जाती है, बी वाला विकल्प इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद दिया है मटर में शुद्ध पौधे एवं शुद्ध बौने पौधे में संकरण कराया जाता है तो लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। तो द्वितीय जो पीढ़ी है उसमें प्राप्त कैसे पौधे होंगे, तो संकर और लंबे पौधे प्राप्त होंगे, सी वाला विकल्प इसका सही होगा बच्चों।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, मेंडल ने आनुवंशिकता का जो प्रयोग किया था जिस पौधे पर, तो उसका नाम क्या है? तो मेंडल ने बच्चों मटर के पौधे पर जो है आनुवंशिकता का प्रयोग किया था। डी विकल्प इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है बच्चों। फिर इसके बाद जो है टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रकार के क्रॉस से संतानों में होगा। तो यहाँ पर देखिए जो इनका जब क्रॉस होगा तो कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल और स्मॉल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, और ये सभी, यानी ये सभी होंगे। डी वाला विकल्प जो है का सही होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, आनुवांशिक लक्षणों के रासायनिक कारक हैं। तो यहाँ पर जो आनुवांशिक लक्षण आते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, तो उसके लिए जो रासायनिक कारक जिम्मेदार है वो है डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा, डीएनए जो है इसका विकल्प सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं वो 46 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर सी विकल्प इसका सही होगा, गुणसूत्रों की संख्या याद। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, मानव में ऑटोसोम जो है उसके कितने जोड़े होते हैं? तो यहाँ पर 22 जोड़े होते हैं। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प सही होगा। इसके बाद है मादा का जीनोटाइप होगा तो वो XX होगा। यहाँ पर सी वाला विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जो डार्विन के अनुसार जो नई प्रजातियाँ पैदा होती हैं वो उत्परिवर्तन से पैदा होती हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प इसका सही होगा, उत्परिवर्तन जो है सही है इसका आंसर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, आ भी सकता है ये क्वेश्चन। जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो डार्विन ने बच्चों ये पुस्तक लिखी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इसके अलावा बच्चों जो केंद्रक है उसका निर्माण होता है। तो जो केंद्रक होता है बच्चों उसका निर्माण जो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन से होता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प सही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका। लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, मेंडल ने जो मटर के पौधे में अध्ययन किया था तो कितने गुणों का उसने अध्ययन किया था? तो 7 गुणों का उसने अध्ययन किया था। मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था? तो 7। यहाँ पर डी वाला विकल्प इसका सही होगा। तो इस प्रकार से बच्चों इस चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त हुए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने याद कर लिया, हल कर लिया, वीडियो देख लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा बच्चों तो चैनल पर जाइएगा, तुरंत देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको तुरंत ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो यहाँ पर हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए बहुविकल्पी प्रश्नों में आज चैप्टर नंबर 13 ऊर्जा के स्रोत के बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक तो सिर्फ इन प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, वीडियो याद हो जाएंगे आपको। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर पहला महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है वो है आपका, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे सौर ऊर्जा से संबंधित है। तो जिस दिन भी सूरज नहीं निकलेगा, बादलों वाला दिन होगा, उस दिन जो है उस दिन को हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है आपका वो होगा आपका सही, यानी बी बादलों वाले दिन को हम उपयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वो है बच्चों, सौर का जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? अगर हम बात करें कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जल, यूरेनियम, जीवाश्म ईंधन और सूर्य। तो सूर्य बच्चों अंतिम स्रोत है ऊर्जा का। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग में मुख्य समस्या क्या है? तो जब हम नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें मेन रीज़न जो है वो है उपयोग के बाद ईंधन का सुरक्षित उसका निपटान कैसे करें। तो ये जो है नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग में सबसे बड़ी समस्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम की बात जहाँ आ रही है वो है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 साल पहले जो है बच्चों 2020 में जो पेपर बना था तो उसके 2 जो है पेपर कोड में आया है प्रश्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से आपको याद हो गया होगा। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? पेट्रोलियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवन का देश कहा जाता है। यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से किसकी साज सज्जा और उपयोगिता की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कम जो है पर्यावरण प्रदूषण की, तो सौर ऊर्जा की बात जो है सबसे पहले आएगी। सी विकल्प सही होगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सौर कुकर होता है बच्चों वह कौन सा भाग है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो सौर कुकर होता है उसमें कांच की एक सीट लगी होती है, तो कांच की सीट ही जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। सी विकल्प इसका सही है। इसके बाद बच्चों प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से जो है CO2 गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है उत्तरदायी गैस है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में किस छड़ का प्रयोग करते हैं हम। तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। सी विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। तो ये भी आता है, ये भी क्वेश्चन बच्चों कई बार आ चुका है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। सी विकल्प सही है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो कौन सा स्रोत जो है वो नवीकरणीय है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक उत्तम ईंधन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी और जैव गैस। यहाँ पर अच्छे ईंधन की बात की जा रही है, उत्तम ईंधन की बात की जा रही है। तो जब हम तुलना करेंगे तो जैव गैस सबसे उत्तम ईंधन है। डी विकल्प इसका सही होगा। नौरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में है, कि हमारा प्रदेश है बच्चों। अगर हम बात करें बच्चों सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोहा, चांदी, तांबा और सिलिकॉन। तो सौर सेल बनाने के लिए बच्चों सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। डी विकल्प सही है। और बांध के द्वारा जो स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है। तो जो टरबाइन है बच्चों वो ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। बी विकल्प इसका सही होगा। अंतिम और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सूर्य में जो उत्पन्न ऊर्जा है उसका क्या कारण है। तो नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों आ सकता है। 14 हमारा पर्यावरण, इसके जो है महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ना है। तो यहाँ पर हम केवल जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को लेकर के चलेंगे। यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो यहाँ पर जो है तीसरे पोषी स्तर की बात हो रही है। तो यहाँ पर तीसरे पोषी स्तर पर मांसाहारी जो है वो प्राणी होते हैं। यहाँ पर ए विकल्प इसका सही होगा बच्चों। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यहाँ पर कई चीज़ें दी गई हैं। आहार श्रृंखला की बात आ रही है तो जहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए कोई घास है उसको कौन खाता है, बकरी को कौन खाएगा। तो इस तरीके से इस श्रृंखला जो है वो बनती है, वो आहार श्रृंखला कहलाएगी। तो यहाँ पर जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो यहाँ पर बी विकल्प सही होगा, घास, बकरी और मानव। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। बी विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका वो है कि कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं निम्नलिखित में से। तो यहाँ पर दिया है बाजार ले जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये भी पर्यावरण मित्र व्यवहार है बच्चों। फिर कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, ये भी आपका पर्यावरण मित्र व्यवहार है। और माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना, तो ये भी जो है वो पर्यावरण मित्र व्यवहार है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर डी चूँकि सारे तीनों जो है वो पर्यावरण मित्र व्यवहार है और इसमें चौथा विकल्प दिया उपरोक्त सभी, तो ये वाला विकल्प आपका सही होगा बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का कितने प्रतिशत जो है वो उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। तो यहाँ केवल 10% भाग जो है वो प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का अगले स्तर पर पहुंचता है, 10%। बी विकल्प सही होगा। प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिकतम होगी। तो उत्पादक जो स्तर होगा उस पर जो है सबसे अधिक जो है जीवों की संख्या होगी। सी विकल्प इसका सही होगा बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि कौन सी गैस जो है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट यूवी जो है किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन गैस है बच्चों। ओजोन का फार्मूला O3 होता है। बी विकल्प इसका सही होगा। इस प्रकार से बच्चों इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट वाले खत्म हो गए। बढ़ते बच्चों चैप्टर नंबर 15 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न ज़्यादा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न तो इसमें से ज़्यादा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उसको देख करके हम चल रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। याद रखिएगा नाम बच्चों, भूलिएगा मत, आ सकता है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है भारत के किस प्रदेश में नगर सिंचाई परियोजना को कुल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो है वो उस प्रदेश की नगर सिंचाई योजना को कुल के नाम से पुकारा जाता है।
जल संरक्षण एक प्रक्रिया है जो संबंधित है। यहाँ पर जल के संरक्षण की बात हो रही है तो निश्चित रूप से जो है वो जल का संरक्षण किससे संबंधित रहेगा, तो यहाँ पर जो है वर्षा जल के संग्रहण से संबंधित है। सी वाला विकल्प इसका सही है। इसके अलावा बच्चों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो निम्न के परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं। तो केवल प्राणियों के मृत शरीरों के द्वारा, केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों के द्वारा या सागरीय प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा। तो यहाँ पर चूंकि कोयला और पेट्रोलियम की बात हो रही है जो कि परंपरागत ईंधन है, तो ये उपयुक्त सभी के परिवर्तन के कारण जो है वो उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर डी विकल्प आपका सही होगा बच्चों। इसके बाद एक क्वेश्चन है बच्चों, दी गई सूची में से उस वस्तु को आपको चुनना है कि जो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन में है मृदा, जल, विद्युत और वायु। तो यहाँ पे मृदा, जल और वायु जो है वो प्राकृतिक संसाधन है बच्चों, लेकिन विद्युत जो है वो प्राकृतिक नहीं है। सी विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे तेज़ी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो यहाँ पर जो है वन जो है वो सबसे तेज़ी से घट रहे हैं, तो प्राकृतिक संसाधन जो है जो तेज़ी से घट रहा है वो है वन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। डी विकल्प सही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस को ग्रीन हाउस गैस जो है से संबंधित है। लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका, गंगा सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो 1985 से जो है वो गंगा सफाई योजना जो है वो प्रारंभ हुई थी। बी विकल्प इसका सही है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने बायोलॉजी के सभी जो है महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को पढ़ लिया है। तो ये ज़रूर से ज़रूर बच्चों इस सीरीज़ को देख करके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा और ये सभी प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा बच्चों, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।